हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लिजार्ड्स और स्नैक्स में डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब छिपकलियों और सांपों में क्या अंतर होता है। हम लोगों ने पहले जब रेप्टाइल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो उसमें हमने अलग अलग सब ऑर्डर्स और ऑर्डर्स के बारे में डिस्कस किया था। उसमें एक ऑर्डर स्क्वेमेटा हमने पढ़ा था। उसी स्क्वेमेटा ऑर्डर में छिपकलियां और सांप मतलब लिजार्ड्स और स्नेक्स दोनों इंक्लूड होते हैं। तो जो स्क्वेमेटा ऑर्डर है उस स्क्वेमेटा ऑर्डर को हम दो सब ऑर्डर में डिवाइड करते हैं। उसमें से पहला सब ऑर्डर होता है लेसरटीलिया और दूसरा होता है ऑफिडिया। तो ये हम स्क्वेमेटा को डिवाइड करते हैं, जैसे कि जो स्क्वेमेटा हमने ऑर्डर पढ़ा था उस स्क्वेमेटा को दो सब ऑर्डर में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है लेसरटीलिया और दूसरा होता है ऑफिडिया। जो लेसरटीलिया है, इस लेसरटीलिया को हम क्या बोलते हैं, सोरिया भी कहते हैं, सोरिया। ओके। और जो ऑफिडिया है इसका दूसरा नाम होता है सरपेंटीना, सरपेंटीना। ओके। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सब ऑर्डर्स हैं, मतलब कि उपगण हैं। तो लेसरटीलिया जो है उसके अंदर तो आती है लिजार्ड्स, और जो ऑफिडिया या सरपेंटीना है उसके अंदर आते हैं स्नैक्स। ओके। तो आज हम स्नैक्स और लिजार्ड्स के बीच में डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इन दोनों के डिफरेंस के बारे में डिस्कशन। ओके। तो यहां पर आपने देखा था कि 1 मिनट, ये देखिए आप, ये लिजार्ड की बॉडी है और ये स्नैक की बॉडी है। तो लिजार्ड की जो बॉडी होती है वो आप देख रहे हैं कि जो लेसरटीलिया होते हैं उसमें बॉडी कैसी है, थोड़ी सी बड़ी बॉडी है, और ये इसको हम लिजार्ड लाइक बॉडी बोलते हैं। लेसरटीलिया के जो मेंबर हैं उनकी लिजार्ड लाइक बॉडी होती है। और इधर आप स्नैक की बॉडी देखते हैं तो ये इनकी बॉडी पतली होती है और लंबी होती है। तो ऑफिडिया की जो बॉडी है वो सांप के समान है और ये लिजार्ड के समान है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें लिजार्ड इंक्लूड होती है और इसमें स्नैक्स इंक्लूड होते हैं। इस कारण से इसको हम लिजार्ड लाइक बॉडी और स्नैक लाइक बॉडी बोलते हैं। और अगर हम लिजार्ड की बात करें तो इसके अंदर फूड और मतलब लिम्स और गर्डल्स जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको गर्डल्स भी दिख रही है और साथ ही ये लिम्स आपको दिख रहे हैं। तो फोर लिम्स, हाइंड लिम्स इसके अंदर दोनों दिख रहे हैं आपको। तो लिम्स और गर्डल्स वेल डेवलप होती है, और जबकि इसके अंदर लिम्स और गर्डल्स एब्सेंट होती है सांप में। जैसे बोआ और पाइथन जो है उसमें वेस्टिजियल लिम्स पाए जाते हैं, और वैसे जनरली स्नैक्स जो होते हैं उनके अंदर लिम्स एब्सेंट होते हैं। ओके। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो लिजार्ड होती हैं, उन लिजार्ड की जो पलकें होती हैं वो मूवेबल होती हैं। इनकी जो पलकें हैं वो चल होती है या मूवेबल होती है, और इनकी पलकें स्थिर रहती है। सांप की पलकें स्थिर रहती है और इनके अंदर निमेशक पटल या निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जबकि इनके अंदर निमेशक पटल या निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है। ठीक है। और दूसरी हम बात करते हैं कि इसमें जो लिजार्ड्स होती है उसमें एक बोन होती है जिसे हम बोलते हैं प्री मैक्सिला। उस प्री मैक्सिला बोन्स पर टीथ प्रेजेंट होते हैं और कॉनिकल टीथ प्रेजेंट होते हैं, जबकि इसमें जो प्री मैक्सिला बोन होती है उस पर कॉनिकल टीथ या टीथ एब्सेंट होते हैं। ठीक है। तो इनमें तो टीथ प्रेजेंट होते हैं प्री मैक्सिला पर और इसके अंदर टीथ एब्सेंट होते हैं। ठीक है। अब अगर अपन लिजार्ड की टंग की बात करें तो लिजार्ड की टंग जो होती है वो बहुत ही कम केस में खांचदार होती है। और इधर अपन देखते हैं तो इसकी जो टंग है वो कैसी होती है, आगे से बाइफरकेट हो जाती है, ये द्विशाखित होती है। ठीक है। और एक्सटेंसिबल होती है, मतलब बाहर की तरफ निकलती है, जबकि लिजार्ड अपनी जीभ को बहुत कम बाहर निकालती है, जबकि स्नेक फ्रिक्वेंटली अपनी टंग को बाहर निकालता है। और ये टंग कैसी होती है, आगे से बाइफरकेट करती है, मतलब कि द्विशाखित होती है।
फिर लिजार्ड में हम ऑटोटॉमी को देखते हैं। लिजार्ड के अंदर आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा मतलब खतरे का टाइम होता है तो वो क्या करती है, पूंछ को छोड़ देती है। पुच्छ स्वांगोच्छेदन बोलते हैं उसे, या फिर कॉर्डल ऑटोटॉमी बोलते हैं, जो कि लिजार्ड में देखी जाती है, जबकि स्नैक्स में ऐसी कॉर्डल ऑटोटॉमी नहीं देखी जाती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो लिजार्ड होती है, उन लिजार्ड में दोनों लंग्स वेल डेवलप होते हैं, जबकि स्नैक्स के अंदर जो है वो लेफ्ट वाला लंग जो है वो रिड्यूस्ड होता है। ओके। तो ये मेन कैरेक्टर हमने देखे यहाँ पर। सबसे पहले तो हमने बोला कि इनकी बॉडी जो होती है वो ये सबसे पहले हमने लेसरटीलिया की बात की थी। तो लेसरटीलिया के अंदर क्या होता है कि इनकी बॉडी लिजार्ड लाइक होती है, और ओफिडिया की बॉडी जो है वो स्नैक लाइक होती है। इनके अंदर लिम्स और गर्डल वेल डेवलप्ड होती है, और इनके अंदर लिम्स और गर्डल्स एब्सेंट होती है। बोआ और पाइथन में वेस्टिजियल लिम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने इनकी निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि इसमें निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसमें एब्सेंट होती है, और इसकी जो पलकें होती हैं वो मूवेबल होती है, इसकी इमूवेबल होती हैं। और इसकी मैक्सिला के ऊपर टीथ, प्री मैक्सिला पर टीथ पाए जाते हैं, इसमें प्री मैक्सिला पर टीथ एब्सेंट होते हैं। ठीक है। और इसमें जो जीवान होती है वो कभी कभी एक्सटेंसिबल होती है, और इनके अंदर जो होती है वो एक्सटेंसिबल होती है, और इनमें बाइफरकेट कर जाती है, द्विशाखित होती है ये। ठीक है। और कुछ लिजार्ड में कॉर्डल ऑटोटॉमी देखी जाती है, जबकि स्नेक्स में ऐसी ऑटोटॉमी नहीं होती है। इनमें दोनों लंग समान होते हैं लिजार्ड में, और सांप में लेफ्ट लंग जो होता है वो रिड्यूस्ड होता है। और इसके अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो स्नैक्स के एग्जाम्पल के अंदर कौन कौन से आते हैं और लिजार्ड्स में कौन कौन से आते हैं। तो स्नैक्स में एक होती है हेमीडेक्टाइलस, हेमीडेक्टाइलस एक छिपकली है जो लिजार्ड में आती है। उसके अलावा कैलोटस, और उसके अलावा वेरेनस, और कैमेलियन, कैमेलियन, ड्रेको, हिलोडर्मा, ये सब जो है वो लिजार्ड के एग्जाम्पल हैं। ओके। और इसके अलावा अपन स्नैक्स में देखते हैं, तो स्नैक्स में आता है टिफ्लॉप्स, टिफ्लॉप्स, पाइथन, वाइपर, नाजा, फिर हाइड्रोफिस, बोआ। ओके। एरिक्स, ये सारे स्नैक्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। इधर हमने लिजार्ड के एग्जाम्पल्स देखे, इधर हमने स्नैक्स के एग्जाम्पल देखे। तो आज हमने ये लिजार्ड्स और स्नैक्स में डिफरेंस के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।